बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर 2025 का दिन है और दिन का 1:30 बजा। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि मौसम के हवाले से ये खबर के बारिशों का सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है और रात गए तक जिन इलाकों में सिलसिला मौजूद है वहाँ से कूच कर जाएगा। बाकी दरियाओं के हवाले से खबर यह है कि दरिया सतलुज और दरिया रावी में कुछ पानी है और अब चनाब में भी अमराला पर 1 लाख क्यूसेक हो चुका है। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है और आज मैंने कहा चले मैं अपनी शक्ल ही दिखा देता हूँ। काफ़ी दिन हो गए तो वॉइस ओवर करके और वीडियो लगाकर आपको अपडेट कर रहा था। चले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं होना। सतलुज के लिए मसला है क्योंकि FFD या PDM पंजाब ने कहा कि अगले 24 घंटों के लिए सतलुज जो है वो दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है। और फिर FFD ने कहा कि अगर अगले 24 घंटों में दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जाता है तो उसके बाद 2 दिन तक उसका ये लेवल बरकरार रह सकता है। और अभी भी 67,000 क्यूसेक गंडा सिंगवाला पर है और 19.30 फीट उसका लेवल हो चुका है। अगर हम चनाब की बात करते हैं तो चनाब में भी 1 लाख क्यूसेक जो है आप स्ट्रीम के करीब पहुंच चुका है और डाउन स्ट्रीम भी 82,000 क्यूसेक हो चुका है। और हो सकता है इसमें मजीद थोड़ा इजाफा हो जाए क्योंकि 1,00,000-1.5 लाख तक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में बारिश हो रही थी। तो ये एक मामूल के मुताबिक ही आप इसे समझ लें। 1 लाख से ऊपर जाएगा तो वो उसको लो फ्लड कह देंगे, लेकिन अभी 1 लाख से डाउन स्ट्रीम कम है तो ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। बेट में रहेगा जहां हमने इस पर यानी 9,17,000 क्यूसेक मैक्सिमम लेवल गया था। मराला पर साबका रेला और खानकी पर 1 लाख, खानकी पर 1 लाख कह रहा हूँ, 10,87,000 क्यूसेक पर गया था। तो वहां पर 1 लाख की क्या वक़्त है। अलबत्ता ये है कि नशेबी इलाकों के थोड़े बहुत जो रास्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। अब हम जेलम की बात करते तो आप स्ट्रीम में जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, प्रिडिक्शन की जा रही थी, तो उस तरह से हुआ नहीं है क्योंककि वो दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब कहा जा रहा था कि जेलम पर बनेगा अप स्ट्रीम में, मंगला डैम के अप स्ट्रीम में, लेकिन वो तकरीबन कोई 6300 क्यूसेक आप समझ लें, 6,500 क्यूसेक कोटली से मंगला डैम की तरफ आ रहा है और अब 20,000 क्यूसेक जो आजाद पतन चतर क्लास से मंगला डैम में दाखिल हो रहा है। तो मंगला डैम का जो लेवल है वो 1241.40 फीट तक बढ़ चुका है, आधा फुट रह गया। तो मेरे ख्याल में उसी को स्टोर करेंगे। अगर पानी का लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो फिर डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि जेलम में कोई सैलाबी रेला आएगा। थोड़ा बहुत डाउन स्ट्रीम में इजाफा कर सकते हैं, वो भी मुमकिन लग नहीं रहा क्योंकि रात का जो बारिश थी या सुबह के औकात में थी तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ना था, वो पड़ा नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत और इजाफा हो जाए। अब इसके अलावा सिंध की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में सिंध का जो है वो भी कोई इजाफा नहीं हुआ। डाउन स्ट्रीम में भी मामूल के मुताबिक अब तो सिर्फ 33,000 तरबेला डैम से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। तो ये कोई इतना पानी नहीं है, तो सिंध और काबुल का कोई खतरा है नहीं। जेलम में थोड़ा बहुत वो भी नहीं है, आप समझ लें अब तो है ही नहीं। चिनाब में थोड़ा बहुत पानी चल पड़ा है और रावी में जो सिदनई बराज से या बल्लोकी से आगे या सिदनई बराज से आगे बहुत सारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही है क्योंकि सिदनई बराज से डाउन स्ट्रीम 37,000 क्यूसेक तक हो चुका था और 37,000 बल्लोकी से डाउन स्ट्रीम है। तो रास्ते वगैरह खराब हुए हुए हैं और मैं सोच रहा था कि अगर त्रिमू बराज पर भी 1 लाख क्यूसेक के करीब अगर डाउन स्ट्रीम हो जाता और इधर सिदनई बराज पर भी 37,000 है तो ये फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध जो है, दोस्त बाब जो जान रहे हैं सुन रहे हैं, वो इसके नीचे भी पानी आ जाता तो फिर से दोबारा रास्ते खराब हो जाते क्योंकि रास्ते पहले से ब्रिचेस हैं, सेक्शन बने पड़े हैं या मुख्तलिफ जगहों पे बंद टूटे पड़े हैं, तो वो पानी जो है वो इसमें फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद के साथ आ जाता। अच्छी खबर यह है कि त्रिमू बराज से डाउन स्ट्रीम 0 है ही नहीं बिल्कुल। और रावी का पानी है जो आगे कबीर वाला यानी सिदनई बराज से आगे फाजिल शाह 0 पॉइंट के साथ चनाब में मिलता है और आगे जा रहा है, यानी चनाब से आगे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा है। तो इसमें चनाब का पानी है नहीं, सिर्फ रावी का है 37,000-38,000। तो मेरे ख्याल में तमीदन इतनी बातें थी जो मैंने कर दी हैं। गंडा सिंगवाला पर थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, बढ़ेगा। बाकी मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपको मशकूर रहूंगा। और सैलाबों का सीजन तो ऑफ हो रहा है तो फिर इस चैनल पे कोई और बातें करेंगे या कोई देखेंगे कि कोई एक्सप्लोरिंग वीडियो बना रहा हूँ या कोई करेंगे कुछ ना कुछ। 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपको एंटरटेन करेंगे इस हवाले से। जब सैलाबों का नया सीजन आएगा तो देखा जाएगा। अब सतलुज में गंडा सिंगवाला पर 67,255 क्यूसेक है और 19.30 फीट उसका लेवल हो चुका है और ये लेवल बढ़ सकता है, दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है। और मेरे ख्याल में 95,000 क्यूसेक गालबन
अप स्ट्रीम 1 लाख के करीब तो हुआ है हरीक के ऊपर, डाउन स्ट्रीम भी अब मैंने देखा नहीं, मुझे याद नहीं है, देखा है मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो कितना है। तो बहरहाल ये 1 लाख तक भी जा सकता है जिस तरह से एफएफडी ने कहा, और 2 दिन तक चल सकता है। सुलेमान की पर 42,369 क्यूसेक है, इस्लाम पर 12,015, रावी में जसर पर 20,000, शादरा पर 22,000, बल्लो की पर 37,000 और सिदनई बराज पर भी 37,000 क्यूसेक हुआ है, और एफएफडी का डेटा 34,000 भी शो कर रहा है। तो आप समझ लें कि 37,000 मैक्सिमम है, और अब लेवल उम्मीद है कम होगा। मराला पर 95,000 93,000 क्यूसेक डाटा शो कर रहा है, और 1 लाख क्यूसेक के करीब आप स्ट्रीम हो चुका है, और डाउन स्ट्रीम 82,980 क्यूसेक हो चुका है। खासा पानी है, यानी थोड़ा रिवर बेड का पानी है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ना ही कोई खतरा है। खानकी पर 14,000 क्यूसेक, चिनियोट ब्रिज पर, कादराबाद पर 3800 क्यूसेक, चिनियोट ब्रिज पर 2,000, और त्रिमू बिराज पर जो है वो 0 क्यूसेक है। पंजनद पर 13,000 क्यूसेक, दरिया झेलम के मंगला डैम के अप स्ट्रीम में 6500 कोटली पर और 20,000 चित्तर क्लास से आ रहा है। डाउन स्ट्रीम जो है वो 9,000 क्यूसेक है, और रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हो तो त्रिबेला डैम से 33,000 क्यूसेक कालाबाग, काबुल दरिया में 12,000 क्यूसेक कालाबाग पर 90,000, चश्मा पर 78,000, तौसा पर 75,000, गुड्डू पर 79,000, सक्खर पर 28,000, और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम जो है वो 73,925 क्यूसेक है। तो ये ताजा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।